Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. Today's our topic is narcolepsy. नार्कोलेप्सी एक स्लीप डिसऑर्डर के साथ साथ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हम इसको कह सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इस तरह से कि हमारी स्लीप डिपेंड करती है हमारे माइंड पे, हमारे ब्रेन पे, और हमारा ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का ही सारा असल में खेल होता है। तो हमारी स्लीप को मैनेज करने के लिए एक स्लीप वेक साइकिल होता है, जिससे जो है हमारा माइंड कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को कि कब सोना है और किस तरह से सोना है और उठना कैसे है। और वो स्लीप वेक साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं कि वो स्केड्यूल होता है हमारे सोने का। तो जो नार्कोलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर, उस पेशेंट के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं और उनका जो स्लीप वेक साइकिल होता है, जो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्लीप वेक साइकिल के लिए, वो न्यूरॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो किसी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो जो इंसान है उसके लिए अपने स्लीप और वेक को मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो जो है दिन के अंदर भी सो जाता है। एक तो ये होता है कि आप कभी कभी हम सब लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि कहीं पर आप बोर हो रहे हैं तो आप दिन में सो गए, या किसी लेक्चर में बैठे हुए हैं तो आप सो गए। वो नार्कोलेप्सी नहीं होता, वो नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसी स्लीप है जिसमें इंसान डीप स्लीप की कंडीशन में चला जाता है, बैठे बैठे, लेटे लेटे, या फिर खड़े हुए भी। समटाइम्स खड़े हुए भी इंसान जो है नीचे गिर जाता है और वो डीप स्लीप की कंडीशन में चला जाता है। और डेफिनेट सी बात है कि एक ख़तरनाक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपके सराउंडिंग्स में किस वक्त क्या हो रहा है। तो ये कॉज है नार्कोलेप्सी का कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? डे टाइम स्लीपीनेस, यानी कि आप लेक्चर में सो गए, आप अपने ऑफिस में सो गए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप सो गए, ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे तो आप रास्ते में सो गए, आप खड़े खड़े जो है सो गए। इसके अलावा कैटाप्लेक्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जो एक्सट्रीम इमोशंस की वजह से ट्रिगर होती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई तो जो है आपके मसल्स ने काम करना बंद कर दिया। मसल्स का हमारा बॉडी के अंदर सही से काम करना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अगर मसल्स अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर जाते हैं तो इंसान खड़े हुए भी नीचे गिर जाता है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस ट्रिगर करती है कैटाप्लेक्सी की कंडीशन नार्कोलिप्टिक पेशेंट्स के अंदर। तो बेसिकली आपको अगर ज़्यादा डर लग गया है, ज़्यादा खुशी है, या कोई भी ज़्यादा इमोशन आपने फील किया, तो आपका जो है मसल जो काम करना वो बंद कर देंगे। उसके अलावा क्या होता है? हेल्यूसिनेशंस होती हैं। हेल्यूसिनेशंस उन चीज़ों को देखना जो वहाँ पे मौजूद भी ना हो, यानी कि आप अपने माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं जो कि हरगिज़ भी आपकी सराउंडिंग में मौजूद नहीं है। तो वो हेल्यूसिनेशंस का होना भी नार्कोलिप्टिक पेशेंट्स के लिए एक सिम्टम्स का बाइस है। और ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें इंसान वो चीज़ें देख रहा होता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है, ऐसी प्रॉब्लम्स से बचाने की कोशिश करता है जो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं हैं, और बचाने के चक्कर में जो है न्यू प्रॉब्लम्स में अपने आप को फंसा लेता है इंसान। और क्या एक सिम्टम्स है? एक सिम्टम्स है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस वो कंडीशन होती है जिसमें इंसान सोने से पहले या सोते हुए या सोकर उठने के बाद जो है एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जिसमें वो मूव नहीं कर सकता, वो लेटा रहता है और उसको ऐसा लगता है कि समवन इज चोकिंग हिम, उसको काट रहा है कोई, और उसका जो है गला बंद हो रहा है, उसका सांस बंद हो रहा है, और एक ये बहुत ही पेनफुल सी कंडीशन होती है। और समटाइम्स इस कंडीशन यानी कि स्लीप पैरालिसिस और हेल्यूसिनेशंस, ये दोनों कंबाइन होकर भी किसी नार्कोलिप्टिक पेशेंट्स के अंदर सिम्टम के तौर पे आ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सी डिजीज़ है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि ड्रग्स लिए जाएँ, क्योंकि ये जब इंसान को हो जाती है तो ड्रग्स यानी कि मेडिसिन के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं होता इससे निकलने के लिए। तो ये थी हमारी नार्कोलेप्सी की डिजीज़ का जो है सिम्टम्स, उसके रीजंस और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।